नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात। आवाज़ को लेकर एसओवीटी एक्सरसाइजेज ये आपने कई बार सुना होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है एक्सरसाइजेज की, कुछ एक्सरसाइजेज जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चाहे आप सिंगर हों, वोकल से रिलेटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हों, या फिर आप बोलने से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रोफेशन में हों, या फिर आप आम आदमी ही क्यों ना हो, बोलने से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन सभी को कंपाइल करते हुए एक इस एसओवीटी एक्सरसाइज के जरिए काफ़ी इसमें फ़ायदा लिया जा सकता है। हर एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 मिनट के लिए करना है और दिन में 2 से 3 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइजेस को, जो भी हम बोलने के अंग काम करते हैं, इन सभी को कंपाइल करके ये एसओवीटी यानी कि सेमी अक्लेडेड वोकल ट्रैक्ट एक्सरसाइजेस, इनको डिज़ाइन किया गया है। 4 तरह की एक्सरसाइज इसमें होती हैं जिनको आपको करना होता है। ये सारी एक्सरसाइज देखिए, बोलने में जो भी हमारे अंग इस्तेमाल होते हैं, चाहे हम लिप्स की बात करें, टंग की बात करें, या फिर हम बात करें हमारे वोकल कॉर्ड्स की, और इसके अलावा जो लंग्स हैं, जहाँ से हमारी हवा हम फेंकते हैं और जो बोलने में इस्तेमाल होती है, ये चारों अंगों की एक्सरसाइज है जिनको कंपाइल करके आज मैं इस एसओवीटी एक्सरसाइजेज वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिप वाली एक्सरसाइज की। एसओवीटी में लिप की एक्सरसाइज किस तरह से की जा सकती है। शुरुआत करते हैं। पहली एक्सरसाइज है लिप ट्रिल्स। लिप ट्रिल्स यानी कि हमें हमारे होठों की जो है वो एक्सरसाइज करनी है। ये हम बचपन में तो करते हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम इस एक्सरसाइज को बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसे हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। आप होठों को, आपको मसल को थोड़ा सा टोन करना है। इसके लिए आपको करना ये है, जो भी मैं एक्सरसाइजेज आपको सारी बता रहा हूं, वो सारे स्टेप्स आपको उन चारों एक्सरसाइजेज में करने हैं। अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज होगी। तो लिप ट्रिल्स में आपको सबसे पहले तो करना है इस तरह से, लेकिन इसमें आपको सिर्फ हवा को ब्लो करना है। इसमें आपको गले से किसी तरह का कोई आवाज नहीं निकालना। होठों से जो फूंक मारने पर, उनको ट्रिल करने पर जो आवाज निकलती है, वही आवाज निकलनी चाहिए। किस तरह से? ये तो रही बिल्कुल साइलेंट वाली लिप ट्रिल्स। इसके बाद अब आपको अपना जो लो पिच है, उसमें गले से आवाज निकालते हुए इसको करना है, जैसे ये हो गया लो पिच। फिर हाई पिच पर जाना है। ठीक है। ये मैं आपको छोटे छोटे स्टेप में बता रहा हूं, लेकिन इसको आपको हर एक्सरसाइज को देर तक करना है, जैसे जितना आप खींच सकें। ये हुआ आपका लो के बाद हाई पिच। अब आपको इसको शिफ्ट करना है, लो से हाई की तरफ और हाई से लो की तरफ। ये इस तरह से आपको पिच शिफ्ट करना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ आवाज निकालते हुए। ये तो रही लिप्स की बात। अब बात करते हैं टंग की। टंग से जो शब्दों के उच्चारण ज्यादातर जो होते हैं, उन सभी में अक्सर र को लेकर प्रॉब्लम आती है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी र की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा, क्योंकि इसमें आपको जीभ को ट्रिल करना है, और वो जैसे हमने आपको होठों को किया था उस तरह से जीभ को करना है, जैसे ये मैंने आपको बताया आवाज के साथ। इसको साइलेंट आप नहीं कर पाएंगे, इसको आपको आवाज के साथ ही करना है। इसमें अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, पहले हमें लो पिच पर जितना खींच सके, अब इसके बाद हाई पिच पर, अब लो टू हाई और हाई टू लो पिच पर। ये लो टू हाई और हाई टू लो। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ये इस्तेमाल करना है, ये है स्ट्रॉ। आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाते हैं तो आप इस स्ट्रॉ को इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रॉ कई अलग अलग साइज़ की होती हैं। किसी का ये जो सिरा होता है, जो
इसका डायमीटर होता है वो कम होता है और किसी-किसी में ज़्यादा होता है। आप कम अगर डायमीटर का इस्तेमाल करेंगे, पतला वाला अगर स्ट्रॉ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज़ होगी। बड़ी वाली आप इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज़ उससे भी होगी, लेकिन चूँकि उससे हवा ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी, तो इसलिए आप उसको लंबे समय तक नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए मीडियम जो साइज़ की स्ट्रॉ होती है, आप उसको इस्तेमाल करें। जो पहली एक्सरसाइज़ है उसमें आपको सिर्फ़ स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना है। इसको फिर हम अगली जो एक्सरसाइज़ है उसमें स्ट्रॉ के साथ हम अ, पानी इस्तेमाल करेंगे, एक गिलास में भरा हुआ, लेकिन इसमें आपको अभी इसी से करना है। इसमें शुरुआत उसी तरह से साइलेंस से आपको करनी है, फ्लो करना है। ये साइलेंट रहा। अगला जो स्टेप है उसमें आपको आवाज़ के साथ इस तरह से। इसके बाद अगले स्टेप में आपको ये करना है कि इसमें वही लो पिच के साथ करना है, फिर हाई पिच के साथ, फिर लो टू हाई और हाई टू लो। लो पिच के साथ, हाई पिच के साथ, ठीक है? अब लो टू हाई और हाई टू लो। ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा और कठिन करते हैं। थोड़ा-सा इसमें और रुकावट डालने की कोशिश करते हैं ताकि फेफड़ों पर और ज़ोर पड़े। तो इसके लिए आपको इस तरह से एक बर्तन आप ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं और उसमें आपको इसको स्ट्रॉ को डालना है और स्ट्रॉ डालने के बाद ज़रूरी नहीं उसका ढक्कन होगा तो आपको मुँह पर छींटे नहीं आएँगे। फिर जैसे हमने स्ट्रोक के साथ अकेले स्ट्रोक के साथ की थी, उसी तरह से इसमें भी करना है। पहले साइलेंट हमको फूँक मारनी है। इसमें मैंने आवाज़ किसी तरह की नहीं निकाली है। अब आवाज़ निकालते हुए कम सुनाई देगी क्योंकि आपकी आवाज़ पानी के ज़रिए बाहर आ रही है, सीधी नहीं आ रही। फिर लो पिच पर, फिर हाई पिच, फिर लो टू हाई और हाई टू लो। तो आपने देखा कि अभी ढक्कन लगा कर रखना इसलिए ज़रूरी है। तो ये वो एक्सरसाइजेज रहीं जो आप अपनी इन सभी चीज़ों को एसओबीटी के ज़रिए कर सकते हैं और एक अब लास्ट एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है हमिंग वाली एक्सरसाइज। जाहिर तौर पर हमिंग वाली एक्सरसाइज को हम साइलेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें आवाज़ निकालना ज़रूरी है, लेकिन उसी तरह से आपको हमिंग करनी है और सबसे पहले आपको लो पिच पर हमिंग करनी है। फिर हाई पिच पर, फिर लो टू हाई और हाई टू लो। इस रेंज में आप अपनी जितनी निचली रेंज पर जा सकें उसकी कोशिश कीजिए, जितना ऊपर आप जा सकें उसकी कोशिश कीजिए। तो इससे आपकी लिप्स की, आपकी टंग की, आपकी वोकल कॉर्ड्स की, वॉइस बॉक्स की और लंग्स की, और यही चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं। तो एसओवीटी वो एक्सरसाइज का एक तरीका है जिससे आप इन चारों चीज़ों की एक्सरसाइज कर सकते हैं और इनसे आपके बोलने से जुड़ी जो कई समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक अपने आप उसकी जानकारी पहुंच जाए। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको उनके लिंक्स स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक ख़ास मेंबर बनते हैं और उन सभी ख़ास मेंबर्स के लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ ख़ास टिप्स के वीडियोस बनाता हूं।
आप अगर इस वीडियो के बारे में या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।